नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। मेरा नाम है शिवम तिवारी और आज से हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत पावरफुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जिस सीरीज़ का नाम है द कंप्लीट स्टैटिस्टिक बैंकिंग अवेयरनेस। अगर आप IBPS PO क्लर्क, SBI PO क्लर्क, RBI, RRB, नाबार्ड या किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम या इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये बैंकिंग अवेयरनेस की जो सीरीज़ है वो आपके सिलेक्शन का एक गेम चेंजर बन सकता है। इस कंप्लीट सीरीज़ में हम बैंकिंग को बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बैंकिंग इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ अकाउंट, RBI, फाइनेंशियल इंक्लूजन, पेमेंट सिस्टम, बैंकिंग टर्म्स, डिजिटल बैंकिंग, बैंकिंग रिफॉर्म्स और एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हर इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिक टॉपिक को कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीट करेंगे। ये सीरीज़ बिगिनर्स से लेकर मेंस एस्पिरेंट तक सबके लिए यूज़फुल होगी। हर लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, इजी एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे और प्रॉपर एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड रिवीजन भी हम इसमें करेंगे। तो अगर आप बैंकिंग अवेयरनेस को एक बार हमेशा के लिए मास्टर करना चाहते हो, प्रॉपर कॉन्सेप्ट हर चीज़ समझना चाहते हो, तो इस सीरीज़ को बिल्कुल मिस मत करना। और चलिए शुरू करते हैं द कंप्लीट स्टैटिस्टिक बैंकिंग अवेयरनेस बाय शिवम तिवारी। ओके, सो लेक्चर 1 में होगा इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग। तो हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखो बैंक क्या होता है और बैंकिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट, बैंक का बिजनेस मॉडल और बैंकिंग ऑपरेशंस, असेट लाइबिलिटीज़ का मीनिंग और उसका डिफरेंस, बैंक इनकम कैसे अर्न करता है, लाइक बैंक कैसे इनकम अर्न करता है, NIM क्या होता है, NIM का फुल फॉर्म होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। उसके बाद से हाई NIM प्रॉफिटेबल बैंकिंग के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, लास्ट में बैंक्स अपना कॉस्ट ऑफ फंड्स कैसे रिड्यूस करता है, तो इसके बारे में हम प्रॉपर पढ़ेंगे। इस लेक्चर के बाद आप ये समझ पाएंगे कि बैंक पैसा कैसे कमाता है, असेट और लाइबिलिटीज़ का क्या रोल रहता है, NIM बैंकिंग सेक्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉफिटेबली इंडिकेटर क्यों माना जाता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सॉरी, ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड के साथ, जिसमें हम देखेंगे बैंक एंड इट्स ऑपरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ध्यान से सुनना। अ बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड क्रिएट्स लैंडिंग। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है ऐसी संस्था जो पैसे से रिलेटेड सर्विसेज देती है, जैसे जैसे डिपॉजिट लेना, लोन देना, मनी ट्रांसफ़र और पेमेंट सर्विसेज, इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब डिपॉजिट का क्या मतलब होता है, देखो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो हर एक चीज़ पढ़ाता हुआ चलूँगा मैं। अब डिपॉजिट का मतलब होता है पब्लिक से पैसे जमा करना, डिपॉजिट का मतलब होता है पब्लिक से पैसे जमा करना। आगे बात करते हैं, यहाँ पर लिखा है लैंडिंग। तो लैंडिंग का मतलब होता है उसी पैसे को लोन के रूप में दूसरे लोगों को देना। ओके, लैंडिंग का मतलब होता है उसी पैसे को लोन के रूप में दूसरे लोगों को देना। अब इसका एक प्रॉपर सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, बैंक का मेन बिजनेस है पब्लिक से डिपॉजिट लेना, पब्लिक से क्या लेना, पब्लिक से डिपॉजिट लेना और पब्लिक को ही लोन देना। ओके, और इसी लैंडिंग से जो बैंक होता है वो सबसे ज़्यादा इनकम अर्न करता है। गॉट इट। अब आगे बात करते हैं, RBI इज़ द सोल रेगुलेटर फॉर द बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया। देखो, यहाँ पर रेगुलेटर का मतलब होता है जो रूल्स बनाए और उन्हें फॉलो भी करे। ठीक है, तो RBI जो रूल्स बना रहा है उसे फॉलो भी करे, यहाँ पर होगा इसका मतलब रेगुलेटर। अब इंडिया में बैंकिंग सेक्टर के लिए काम कौन करता है, RBI। कौन करता है, RBI का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, अब RBI ही बैंक्स के लिए रूल्स बनाता है और उनकी मॉनिटरिंग करता है और ज़रूरत पड़ने पे एक्शन लेता है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है RBI इज़ द सोल रेगुलेटर फॉर द बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया। एग्ज़ाम पॉइंट के हिसाब से याद करना कि जो हमारा RBI है वो ही हमारा बैंकिंग सेक्टर का क्या है, रेगुलेटर। रेगुलेटर का मैंने मतलब आपको बता दिया है, जो रूल्स बनाए
और उन्हीं रूल्स को फॉलो भी करवाएं। गॉट इट। तो ये था हमारा बैंक एंड इट्स ऑपरेशंस के बेसिक टर्म। आगे बात करते हैं। ओके, अब हम बात करने वाले हैं असेट एंड लाइबिलिटीज़ के बारे में। ठीक है, असेट, अब यहाँ पर लिखा हुआ है yield income. Lending activities are the best way to earn income for banks. Personal loans, corporate loans, mortgage loans, housing loans will fetch a higher interest rate for the bank. अब मैं इसको प्रॉपर समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि असेट क्या होता है। असेट का क्या मतलब होता है? असेट का मतलब होता है, असेट मतलब बैंक की इनकम अर्न करने वाली चीज़। असेट का मतलब बैंक की इनकम, बैंक की इनकम, बैंक की इनकम अर्न करने वाली चीज़। बैंक के लिए सबसे बड़ा असेट क्या होता है? बैंक के लिए सबसे बड़ा असेट होता है लोन। ठीक है, जब बैंक किसी कस्टमर को पर्सनल लोन, होम लोन, मॉर्गेज लोन या कॉर्पोरेट लोन देता है तो उस लोन पर इंटरेस्ट कमाता है। क्या कमाता है? इंटरेस्ट। बैंक क्या कमाता है? इंटरेस्ट, इन सारी चीज़ों को देने के बाद। ओके, तो इसलिए लैंडिंग एक्टिविटीज़, क्या बोला मैंने? इसलिए लैंडिंग एक्टिविटीज़ को बैंक का सबसे इम्पॉर्टेंट इनकम सोर्स माना जाता है। ये बात याद रखना। अब एक टर्म से अगर आप समझना चाहो तो असेट्स इज इक्वल्स टू इनकम जनरेट करने वाली चीज़। ठीक है, अब आगे बात करते हैं लाइबिलिटी के बारे में। डिपॉजिट्स विद द बैंक आर लाइबिलिटीज फॉर द बैंक्स बिकॉज बैंक्स हैव टू गिव। ओके, सॉरी, ओके, यहाँ पर एक लाइन थोड़ा सा नहीं आई है प्रॉपर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तो और बढ़िया रहेगा। ठीक है, बिकॉज बैंक्स हैव टू गिव इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। क्या होगा? इंटरेस्ट टू डिपॉजिट। मे बी हो सकता है पीपीटी बनाने में मुझसे छूट गया हो। ठीक है, अब मैं इसको समझाता हूँ। अब हम पहले तो आपने लाइन पढ़ लिया होगा, लाइबिलिटीज कॉस्ट फंड, डिपॉजिट विद द बैंक्स आर लाइबिलिटीज फॉर द बैंक बिकॉज बैंक्स हैव टू गिव इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। ये इसकी लाइन है। ठीक है, याद रखना। अब देखो, अब समझते हैं लाइबिलिटी क्या होता है। लाइबिलिटी का मतलब होता है कॉस्ट, या फिर यू कैन से या एक्सपेंस। ओके, EXPENS, एक्सपेंस। लाइबिलिटीज का मतलब होता है कॉस्ट या एक्सपेंस। देखो, जब कस्टमर बैंक में पैसा डिपॉजिट करता है तो बैंक उस डिपॉजिट पर इंटरेस्ट देता है। ठीक है, जब कस्टमर बैंक में पैसा डिपॉजिट करता है, जो हमारा कस्टमर होता है वो बैंक में जब पैसा डिपॉजिट करता है तो बैंक उस डिपॉजिट पर क्या देता है? इंटरेस्ट। ठीक है, ये बात याद रखना। यहाँ यानी डिपॉजिट बैंक के लिए अर्निंग नहीं बल्कि एक कॉस्ट है। जो डिपॉजिट है वो बैंक के लिए अर्निंग नहीं है, वो क्या है? कॉस्ट है। गॉट इट। और इसी वजह से डिपॉजिट्स को बैंक की लाइबिलिटी कहा जाता है। डिपॉजिट्स को बैंक की क्या कहा जाता है? लाइबिलिटी कहा जाता है। ये बात याद रखना। ओके, आई गेस अब प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पर हम एक चीज़ बात कर सकते हैं कि अगर असेट्स का मतलब मैंने आपको क्या बताया? असेट का मतलब मैंने आपको बताया, हाँ, असेट का मैंने आपको मतलब बताया इनकम, लाइबिलिटीज़ का मतलब मैंने बताया एक्सपेंस। और सरल आसानी से और एक अच्छी तरीके से समझना चाहो तो मैं बताता हूँ, लोन दिया असेट, इससे क्या होगी? इनकम आएगी। डिपॉजिट लिया मीन्स लाइबिलिटी, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ओके, आई गेस अब यहाँ से सब क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा सेकंड टर्म, असेट एंड लाइबिलिटीज़। आगे बात, अरे यार ये बार बार हो जाता है, सॉरी। ओके,
देखो मैं अभी नया हूँ, मुझे पेन टैब चलाना प्रॉपर तरीके से नहीं आता है, तो हो सकता है कि अभी धीरे धीरे एक अच्छा खासा मैं इम्पैक्ट दूंगा, तो आपको भी मज़ा आएगा और पढ़ने में, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, जिसके बाद हम करेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था ना एनआईएम के बारे में, नेट इंटरेस्ट मार्जिन के बारे में। इसको हटा देता हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज़ अ गैप बिटवीन असेट एंड लाइबिलिटीज़। फॉर एग्जाम्पल बैंक चार्जेस 9% इंटरेस्ट रेट फॉर लोन्स। ओके, देखो अब इसको बहुत ध्यान से समझना, और उसके आगे भी कुछ चीज़ लिखी हुई ये और बता देता हूँ मैं। एंड इट गिव्स 4% इंटरेस्ट फॉर द डिपॉजिट्स डेट लाई विद द बैंक्स। नाउ 9% माइनस 4%, 5% विल बी द प्रॉफिट फॉर द बैंक्स। द 5% इज अ नेट इंटरेस्ट मार्जिन फॉर द बैंक्स। ओके, आई गेस समझ में नहीं आएगा, बट अब मैं समझाता हूँ। देखो सबसे पहले समझते हैं एनआईएम क्या होता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन का मतलब होता है बैंक की लोन इनकम और डिपॉजिट कॉस्ट के बीच का डिफरेंस। यहाँ पर लिखा था ना डिफरेंस बिटवीन, तो क्या होता है बैंक की लोन इनकम, बैंक का जो लोन इनकम होता है, और डिपॉजिट कॉस्ट के बीच का डिफरेंस, जिसको हम क्या पढ़ रहे थे अभी, कॉस्ट असेट्स एंड लाइबिलिटीज। यानी बैंक जितना इंटरेस्ट लोन से कमाता है और जितना इंटरेस्ट डिपॉजिट पर देता है, उन लोगों के बीच का गैप ही एनआईएम कहता है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो बैंक लोन पर 9% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। बैंक क्या कर रहा है, एक लोन पर 9% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है और डिपॉजिट पर 4% इंटरेस्ट देता है। बैंक लोन पर, बैंक क्या कर रहा है, लोन पर 9% इंटरेस्ट चार्ज करता है और डिपॉजिट पर 4% इंटरेस्ट देता है। तो 9% माइनस 4% करोगे तो बचेगा 5%। तो इस 5% को हम क्या बोलते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, एनआईएम। ये था एनआईएम, ठीक है। एनआईएम हम कैसे निकालते हैं, एनआईएम निकालने का यही तरीका है कि जो लोन इंटरेस्ट है उससे हम किसको माइनस करते हैं, डिपॉजिट इंटरेस्ट को। गॉट इट। अब आगे बात करते हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन is an important parameter for the survival of any banking system। अब देखो एनआईएम किसी भी बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है। जितना अच्छा एनआईएम होगा उतना ही बैंक की अर्निंग और फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी, स्ट्रांग होगी। इसलिए एनआईएम को बैंकिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर माना जाता है। यहाँ लिखा था ना, इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनी बैंकिंग सिस्टम। ओके, अब आगे बात करते हैं। एट प्रेजेंट सम न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अलॉन्ग विथ एसबीआई कैन अचीव +3% NIM, which is the bank mark for profitable banking operations. Okay. अब इसको समझते हैं। देखो आज के समय में एसबीआई और कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लगभग 3% या उससे अधिक एनआईएम मेंटेन करता है। ये लिखा था ना +3% से अधिक ना एनआईएम मेंटेन करता है। इसी को प्रॉफिटेबल बैंकिंग का क्या कहा जाता है, बेंचमार्क कहा जाता है। ओके, आगे लिखा है बट मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर स्ट्रगलिंग विथ NIMs ऑफ 2.5% एंड 4.5%, वेरी क्वार्टरली एंड वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक। ओके, अब इसका क्या मतलब हुआ, ओके सो कई पब्लिक सेक्टर बैंक्स को NIM कंपैरेटिवली कम होता है। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो NIM होता है वो कुछ हिसाब से कम होता है। इसी वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ध्यान रहे NIM हर क्वार्टर और हर बैंक के हिसाब से चेंज होता है, वेरी क्वार्टरली एंड वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक। ये चीज़ याद रखना। Hence, these banks are not able to achieve desired levels of profitability. To get high net interest margin, banks should reduce the cost of funds. Okay, अब इसको समझते हैं। अगर बैंक को अपना NIM बढ़ाना है तो उसे कॉस्ट ऑफ फंड्स, अगर बैंक को अपना NIM बढ़ाना है तो उसे कॉस्ट ऑफ फंड्स यानी डिपॉजिट पर दिए जाने वाला इंटरेस्ट और फंडिंग कॉस्ट को, किसको,
फंडिंग कॉस्ट को कंट्रोल करना होगा। जितनी कम कॉस्ट होगी उतना ही ज़्यादा एनआईएम और उतनी ही ज़्यादा बैंक की प्रॉफिट देखने को मिलेगी। ओके, तो आई गेस नेट इंटरेस्ट मार्जिन आप समझ गए होंगे। अब कुछ पॉइंट्स याद रखना। एनआईएम कैसे निकालते हैं? लोन इंटरेस्ट माइनस डिपॉजिट इंटरेस्ट। अगर हाई एनआईएम होगा तो हाई प्रॉफिटेबिलिटी होगी, और 3% से ज़्यादा एनआईएम है तो प्रॉफिटेबल बैंकिंग क्या कहलाता है? वो बेंचमार्क कहलाता है। उसके बाद से कॉस्ट ऑफ फंड्स कम होगा तो एनआईएम ज़्यादा होगा। ओके, तो ये था पूरा लेक्चर। इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे बताना। तो आज के इस लेक्चर में हमने बैंक एंड इट्स ऑपरेशन, असेट लाइबिलिटीज़, एनआईएम को डिटेल में समझा। और लेक्चर अगर पसंद आया हो तो ज़रूर इसको शेयर करना। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में बता देना। देखो और भी अल्टरनेट है, मुझसे भी बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करेंगे, बट तुम मुझे एक स्पेसिफाइड पॉइंट बता देना। और मुझे लग रहा है देखो, नॉमिनल इंट्रोडक्शन तुम्हें समझ में आ गया होगा, बैंकिंग ऑपरेशन समझ में आया होगा, असेट एंड लाइबिलिटीज समझ में आया होगा। हो सकता है एनआईएम में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो, क्योंकि एनआईएम ऐसी चीज़ ही है जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। और अगर एनआईएम तुम्हें समझ में नहीं आया हो तो एनआईएम का मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं एनआईएम की एक प्रॉपर अलग तरीके से 4 to 5 एग्जाम के साथ एक क्लास बना दूंगा। ओके, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी डेली बैंकिंग अवेयरनेस की सीरीज़ अब चैनल पे आने वाली है और बेहतरीन तरीके से। बाकी मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, और इसके बाद जो अब चैप्टर आएगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड नॉमिनेशन, जिसको हम प्रॉपर तरीके से डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करो, कंसिस्टेंट रहो। कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें पूछनी हो तो बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।